साथियों नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले जो भी कक्षा हुई थी उसमें हमने लकारों के संबंध में चर्चा की थी और अब जो जानकारियाँ प्राप्त करेंगे वो विभक्तियों के संबंध में जानकारियाँ वो प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हमने मुख्य रूप से ये पढ़ा भी था कि भाई जहाँ धातु रूप आता है वहाँ लकारों की बात होती है, जहाँ शब्द रूप आता है वहाँ विभक्तियों की बात होती है। और इतना भी हमने अनुवाद जब प्रारंभ किया था तो सीखा था कि विभक्तियाँ हैं वो 7 होती हैं और कारक हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। एक विभक्ति ऐसी होती है जहाँ किसी भी कारक का विधान नहीं किया जाता है, वहाँ उस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और बिल्कुल आप सही जानते हो, उस विभक्ति का नाम है षष्ठी विभक्ति। क्योंकि षष्ठी विभक्ति है वो संस्कृत के विद्वानों ने ये कहा है कि शेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होती है। तो आज जैसे अनुवाद को सीखने के लिए मतलब लकारों से संबंधित हमने अनुवाद बना लिए कि भाई क्रिया है उसको तो हम बना सकते हैं, लेकिन क्रिया के अलावा भी तो शब्द आते हैं, कर्ता आता है, कर्म आता है, करण आता है। उसकी पहचान कैसे करें, उसके स्थान पे आने वाले जो संस्कृत के पद हैं या शब्द हैं वो कैसे आएंगे, तो उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शब्द हैं वो लेकर के चलते हैं राम शब्द। लेकिन साथियों, उससे पहले थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि संस्कृत में कहीं पर नाम आएगा अकारांत और कहीं पे नाम आएगा इकारांत, या फिर हो सकता है कहीं वो नाम दे दे आकारांत और हो सकता है कहीं पे नाम दे दे वो इकारांत, या फिर जैसे मान लीजिए कहीं पे नाम दे दे वो नकारांत, तो इन शब्दों को जानते हैं, इन अर्थों को हम समझते हैं कि भाई ये जो शब्द हैं वो कौन से अर्थ को प्रयुक्त करते हैं और किस आधार पे इनकी पहचान वो करते हैं। मैंने कई बार कहा आप लोगों को कि किसी भी शब्द को अगर समझना है तो उसके टुकड़े कर लो, उसकी निष्पत्ति को समझ लो। उसके टुकड़े और निष्पत्ति को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे सामने समस्याएं वो बहुत कम हो जाती हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हम किसी भी शब्द को अगर विखंडित करते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको, तो इनमें एक शब्द निकलता है अंत में यानी लास्ट में, और वो शब्द है अंत। अब अंत के पहले अगर शब्द देखते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है कार, और कार का मतलब है विधान या फिर अर्थ के रूप में अगर हम कहें तो कार्य। तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु वर्ण इनका कार्य अगर अंत में होता है तो उसको कारांत कहते हैं। अब अगर शब्द लिखा राम, तो इस राम शब्द का विखंडन जैसे ही हमने किया तो रे में आ निकला और मैं में ए निकला, तो लास्ट में जो वर्ण आया है या अंत में जो वर्ण आया वो हमारा ए वर्ण आया है। अब इस शब्द अगर जोड़ देते हैं और अंत अगर जोड़ देते हैं तो हमारा जो शब्द बन जाता है वो अकारांत बन जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण का या जिस स्वर का या फिर जिस व्यंजन का शब्द के अंत में विधान किया जाता है उसी के आगे हम कार और अंत लगा करके शब्द की पहचान करते हैं, जिससे नाम हो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, या फिर कोई रिकारांत भी है या फिर कोई नकारांत है। इस तरीके से वो नाम बन जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मली जानकारी हुई, या फिर हम ये कहें कि एक बेसिक नॉलेज है वो हमने प्राप्त किया। उसके बाद की स्थिति देखनी है कि जैसे कई बार क्या होता है कि ये स्वरों से अंत अर्थ को देते हैं, कई बार व्यंजनों से भी अंत अर्थ को देते हैं। और व्यंजनों से जब देते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे सामने राजन शब्द आ गया, राजन, और राजन शब्द है उसका न है वो हलंत है, मतलब न है वो आप कह सकते हो स्वर रहित है। तो इस स्थिति में इस शब्द का अगर विन्यास किया जाए तो रे में आ निकलता है, जय में ए निकलता है, जय में ए निकलता है, और फिर उसके बाद में न है वो अपने आप में हलंत है। अब दोस्तों, इस शब्द को विखंडित रूप में अगर देखा जाए तो अंतिम ध्वनि वो न आती है, और इस न के आगे जैसे न आती है, इस न के आगे जैसे हम कार को अगर जोड़ते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, नकारांत हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब कि न अंत में होगा तो नकारांत होगा,
री अंत में हो जाएगा तो ऋकारांत हो जाएगा। अब आपसे जैसे प्रश्न ये उठा लिया जाए कि भाई पितृ शब्द आ गया, तो पितृ शब्द आ गया तो आप आराम से बता सकते हो कि जैसे इसका वर्ण विन्यास किया, अंतिम वर्ण जो तय के रूप में हमारे सामने आया है, तो उस तय में ऋषि वाली री भी आई है, री आई है तो लास्ट में कार्य है वो किसका हो गया, री का हो गया। री का कार्य होने के कारण उसका नाम ऋकारांत है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अकारांत क्या है, इकारांत क्या है, उकारांत क्या है। जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, कुछ वो स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ शब्द वो नपुंसकलिंग में आते हैं। बाकी तो हम नियम इनके पढ़ेंगे, लेकिन मौखिक रूप से अगर हम जाने तो ये जानना है कि जो सजीव और निर्जीव का निर्धारण रखता है, या फिर जिसमें सजीव और निर्जीव का निर्धारण अगर किया जाता है और स्त्री जाति का होता है वो तो स्त्रीलिंग में चला जाता है, पुरुष जाति का होता है वो पुल्लिंग में चला जाता है, और जो मान लीजिए जिसमें चेतना नहीं होती है उस स्थिति में, यानी निर्जीव जो होता है उस स्थिति में, उस शब्द को हम नपुंसकलिंग में दे देते हैं। कुछ शब्द ऐसे जरूर हैं कि जैसे मान लीजिए निर्जीव होकर के भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे विद्यालय का नाम आता है, पर्वत का नाम आता है, तो उनकी बात तो देखो अलग है, वो तो नियमों के द्वारा हमें समझने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये विभक्तियां हैं उनका विधान कहाँ किया जाएगा। वैसे तो गहराई की जो बात है वो कारक प्रकरण में आएगी, क्योंकि कारक प्रकरण है 1-2 क्लासों के बाद में है, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसे मान लीजिए हम विभक्तियों का विधान करें या शब्दों को कैसे याद करें। एग्जाम में जैसे एक प्रश्न नॉर्मली ये भी कर लेता है कि किस विभक्ति के किस वचन का कौन सा शब्द है, तो यानी कहने का तात्पर्य है कि विभक्ति से संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न भी कर लेता है, और वो प्रश्न इजी होते हैं, जो आम व्यक्ति है वो करके आ जाता है। और उसके लिए हमें रटने वाली जो विधा है उसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि दिमाग में कौन कोई फंडा, कौन कोई ट्रिक्स वगैरह है वो बिठानी है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विभक्ति की। तो विभक्ति का जहाँ भी विधान किया जाता है वहाँ आप ये कहोगे कि संस्कृत का शब्द आता है। वैसे विभक्तियाँ होती हैं वो हिंदी में कारक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं तो वो शब्दों के साथ जुड़ करके अनेक पदों का निर्माण करती हैं। अब जैसे विभक्ति का जहाँ पर भी नाम आएगा तो आप ये कहोगे कि वहाँ या तो कोई संज्ञा शब्द होगा, और साथियों संज्ञा शब्द नहीं होगा तो सर्वनाम शब्द होगा, और बाय द वे अगर मान लीजिए सर्वनाम शब्द नहीं होगा तो आप कह दोगे विशेषण शब्द होगा। तो जैसे हिंदी में आप 4 विकारी शब्द पढ़ते हो, तो 4 विकारी शब्द जो पढ़ते हो उस स्थिति में आपको यही जानना है कि चारों जो विकारी शब्द होते हैं उनमें 3 विकारी शब्द, गौर करना बात पे, 3 विकारी शब्द हैं, उनके लिए तो विभक्तियों का प्रयोग होता है। और एक जो विकारी शब्द है जिसका नाम क्रिया है, एक जो विकारी शब्द है जिसका नाम क्रिया है उसके लिए धातुओं का प्रयोग होता है। और धातु का जहां पर भी नाम आता है वहां हम जानते हैं कि लकार का नाम आता है, और लकार से जो भी बनने वाले पद होते हैं वो धातु रूप होते हैं। अब जैसे विभक्तियों से जो भी बनने वाले हैं, यानी इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये विभक्तियों से बनने वाले हैं, और विभक्तियों से जो भी बनने वाले हैं उनसे हम शब्द रूप बनाते हैं, शब्द रूप, क्योंकि धातु प्रत्यय संस्कृत में तिंग प्रत्यय कहलाते हैं, और शब्द में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो सुप प्रत्यय कहलाते हैं, यानी सुप प्रत्यय। इसकी भी चर्चा आएगी प्रत्यय के अंदर, लेकिन जानना है। तो इन प्रत्ययों को हम कहते हैं, यहाँ जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन प्रत्ययों को हम कहते हैं तिंग प्रत्यय। तो सुप और तिंग है जैसे नहीं सामने, तो इतना तो हम याद कर लेंगे भाई सुप प्रत्यय है वो विभक्तियों में लगते हैं और तिंग प्रत्यय है वो लकारों में लगते हैं। अब प्रत्यय का जब टॉपिक आएगा उसको एक अलग अंदाज में या अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि हम चर्चा विभक्तियों की कर रहे हैं। अब कहीं भी अगर विभक्ति आएगी तो वहां कारक का नाम भी आएगा, कारक का, और कारक का कहीं भी नाम आएगा तो नॉर्मली हमें चिन्ह भी जानना पड़ेगा। चिन्ह भी आपके हिंदी में कई बार शुद्धिकरण में आता है, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। चिन्ह की आप बात करते हो वो विभक्ति की करते हो, विभक्ति। यहां आप क्रम संख्या दे सकते हो। अब जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए क्रम की बात करते तो पहले नंबर पे हमारे सामने जब पढ़ते हैं तब कारक है। वैसे ही अष्टाध्यायी में कारकों का क्रम अलग प्रकार से दिया गया है, वो तो चर्चा होगी जैसे ही आप कारकों के बारे में जान जाओगे, कारक प्रकरण के बारे में जान जाओगे,
या फिर जैसे मान लीजिए शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि के बारे में जान जाओगे, तब आपके सामने रखा जाएगा कि अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के अनुसार पहला कारक कौन सा है, तब हम जानेंगे। अब कर्ता है, कर्ता में चिन्ह का अगर विधान किया जाता तो ने चिन्ह का विधान किया जाता, ये फिर ये चिन्ह है वो लुप्त रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई व्याकरण पढ़ते हैं तो उस व्याकरण में जीरो भी लगा, स्थिति में हम कह सकते हैं कि लुप्त भी रहता है। शायद ये हो सकता है कि आधे लोग वो पहली बार इस बात को समझ रहे हैं। विभक्ति जो आती है वो इसमें प्रथमा विभक्ति आती है, प्रथमा। और ध्यान रहे, विभक्ति शब्द का कहीं भी अगर प्रयोग किया जाता है और उसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ऐसे शब्द अगर बनते हैं तो उसमें आ वाले जितने भी शब्द बनेंगे वो स्त्रीलिंग के शब्द होंगे, टा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे जो कारक की अगर बात करते हैं तो दूसरा कारक हमारे सामने आता है कर्म कारक। और कर्म में चिन्ह अगर देखते हैं तो हमारा जो चिन्ह आता है वो को आता है, को नहीं आता तो ये लुप्त भी रहता है। तो साथियों, इससे पहले जब हमने एक दो वाक्य बनाए थे उस वाक्य में मैंने कहा कि दो ही कारक ऐसे होते हैं जिनके चिन्ह लुप्त अवस्था में होते हैं, बाकी कारकों के चिन्ह हैं वो हमें वाक्य में मिल जाते हैं। तो इसलिए ये भी हमें जानना है कि अगर कर्ता जहां पे मिल गया और फिर उसके बाद में किसी शब्द के साथ चिन्ह अगर नहीं मिल रहा तो वो हो गया लुप्त है। कैसे? जैसे किसी ने कह दिया कि राम ने खाना और खाया। अब राम ने खाना खाया तो उस स्थिति में राम के साथ में तो चिन्ह हो गया, यानी यहाँ तो कारक हमारा कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ साहब चिन्ह नहीं है, अब कर्ता मिल गया और चिन्ह नहीं है तो कर्ता तो हमने छांट ही लिया। अब ये जो बचा हुआ हमारे सामने कर्म हो गया और ये है वो हमारे सामने क्रिया हो गई। और इस स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ तो हमारे सामने धातु रूप आएगा और बाकी कोई भी कारक अगर आता है तो हमारे सामने यहाँ कौन सा रूप आ जाता है? शब्द रूप आ जाता है। यानी यहाँ धातु रूप का प्रयोग तो यहाँ कौन से रूप का प्रयोग? शब्द रूप का। अब जब रूप की बात आ गई तो एक बात और बताता हूँ कि रूप में ऊ की मात्रा बड़ी आती है। अगर मान लीजिए रूप शब्द हम ऐसा लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब इसमें बिंदी लग जाती है तो ये बड़ा हो जाता है, मतलब दीर्घ स्वर हो जाता है। और अगर मान लीजिए इसको ऐसा इस अंदाज में लिख दिया जाता है तो ये रूप छोटा हो जाता है। तो ये भी हमें जानना। अब उसके बाद में देखो साथियों, ये हमने कर लिया कि भाई कर्म है, उस कर्म का चिन्ह को होता है। विभक्ति का अगर विधान किया जाता तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में जैसे तीसरा जो कारक आता है उस कारक का नाम हम लेते हैं कर्ण। कर्ण जो है उसका चिन्ह हमें ने जानना है, ने नहीं तो से जानना है, से नहीं तो द्वारा जानना है, द्वारा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे, ने चिन्ह वो हिंदी तक ही सीमित है, संस्कृत में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। संस्कृत में अगर जाओगे तो आप से द्वारा को भी ले सकते हो, के द्वारा को भी ले सकते हो, यानी आप के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हो और के बाद में आप रे द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हो, मतलब अर्थ द्वारा ही आएगा। जैसे तुम्हारे द्वारा, जैसे आपके द्वारा, या फिर से तो हम कहते हैं कि वह कलम से लिखता है। तो आपको याद रखना कि के और रे अगर आएगा तो द्वारा साथ में आएगा, से अगर आएगा तो कोमा लग करके हमने जो द्वारा लिखा, इसका मतलब यही है कि द्वारा अर्थ मिलेगा। और यहाँ विभक्ति का अगर विधान किया जाएगा तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई चौथा कारक है, तो चौथे कारक की जैसे बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कारक संप्रदान। संप्रदान जो कारक होता है वो अर्थ क्या देता है कि जहां समानता के साथ में कोई वस्तु अगर प्रदान की जाती है और उसको अगर वापस नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में कारक वो संप्रदान होता है। अब वापस कैसे नहीं लिया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वह याचक को वस्त्र देता है। अब याचक को वस्त्र देता है यानी मांगने वाले को वस्त्र देता है तो वो वस्त्र वापस नहीं लेता है। लेकिन किसी ने कह दिया कि वह धोबी को कपड़ा देता है, तो धोबी को कपड़ा अगर देता है तो वो वापस लेता है, और वापस लेता तो उस स्थिति में हम संप्रदान कारक नहीं कर सकते। उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसके चिन्ह की अगर बात करें तो हमारे सामने चिन्ह आता है या तो के लिए नहीं होगा तो रे लिए होगा, रे लिए, और रे लिए नहीं होगा तो
ने लिए होगा, ने लिए, अपने लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए। और या फिर एक जो चिन्ह आता है वो चिन्ह को आता है, को। और अक्सर होता कि ज्यादातर जो हमारे वाक्य आते हैं वो को से संबंधित आते हैं, क्योंकि देना अर्थ मैंने बताया था कि जहां देना अर्थ होगा वहां संप्रदान होगा, और कैसे होगा वो कारक प्रकरण में आएगा। विभक्ति जो आती है वो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आती है, चतुर्थी। बात करें जैसे विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति में कारक जो आएगा वो हमारा अपादान आएगा, अपादान। और साथियों आप जानते हो कि अपादान का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम कहते हैं से। और से है वो कौन सा अर्थ देगा, अलग अर्थ देगा। हो सकता है आपने पढ़ा होगा पृथक, हो सकता है आपने पढ़ा होगा दूर, या फिर ऐसा नहीं होगा तो ने अलग अर्थ आएगा, ने अलग, अपने से अलग, या फिर रे अलग आएगा। तो ऐसे अर्थ हमें प्राप्त होंगे, और ऐसे अर्थ जहां पर भी प्राप्त होंगे वहां आप विभक्ति का अगर विधान करोगे तो पंचमी विभक्ति का विधान करोगे, यानी विभक्ति है वो पंचमी आ जाएगी। उसके बाद में अगर कारक आता है तो हमारे सामने 6 नंबर पे कारक है वो संबंध आता है, संबंध, संबंध। और ध्यान रहे कि संबंध को कारक नहीं माना जाता, केवल संबंध बतलाया जाता है, इसलिए नाम विद्वानों ने संबंध निकाल दिया। संबंध का जो भी चिन्ह आता है वो का के की आता है, का के की। या फिर आप कह सकते हो कि ना ने नी, यानी नानी ने, या ना ने नी नहीं कहते हो तो आप कह सकते हो हमने यहां पे लिखा ना, ने और नी। या फिर आप कह सकते हैं कि रा, रे और री। उसके बाद में जैसे इसमें विभक्ति का अगर विधान करते हो तो आपके सामने जो विभक्ति आती है उस विभक्ति को हम कहते हैं षष्ठी विभक्ति, षष्ठी। और यहाँ पे एक छोटी सी बात याद कर लो, शेषे अर्थे षष्ठी विभक्ति स्यात्, कि शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद में जैसे हम कारक की बात अगर करें तो 7वें नंबर पे हमारे सामने जो कारक आ जाता है उसका नाम है अधिकरण। और बिल्कुल आपने इसके अर्थ को भी पढ़ा होगा कि अधिकरण में जो भी चिन्ह आता है वो में आता है, में नहीं आता तो पर आता है। और आप जानते हो पे हिंदी में काम में लेते हैं। इसमें जो विभक्ति आती है वो हमारे सामने सप्तमी विभक्ति आती है, सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। तो इस तरीके से कारकों का विधान है वो किया जाता है, विभक्तियां हम पढ़ते जाते हैं और उसके आधार पे इनको करते जाते हैं। अब जैसे मान लो शब्द रूप अगर बनाएंगे तो उनके अर्थ कैसे जानेंगे, कि किसी भी वाक्य में जैसे मान लीजिए राम शब्द हमारे सामने आ गया, राम, तो राम शब्द आया तो प्रथमा विभक्ति आई। जैसे शब्द हमारे सामने रामम आ गया, रामम आते विभक्ति द्वितीय आ गई। और जैसे हमारे सामने शब्द रामेण आया तो विभक्ति तृतीय आ गई। और जैसे ही हमारे सामने रामाय शब्द आया तो विभक्ति चतुर्थी आ गई। और जैसे हमारे सामने रामात शब्द आया, रामात, तो विभक्ति पंचमी आ गई। और जैसे ही हमारे सामने रामस्य शब्द आया, रामस्य, तो विभक्ति हमारे सामने षष्ठी आ गई। और जैसे ही हमारे सामने रामे शब्द आया, रामे, तो विभक्ति सप्तमी आ गई। एक बार ऐसे ही देखना, याद नहीं करना, याद बाद में करेंगे, बाद में करवाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए रामा आया तो इसका मतलब संस्कृत का पद आया। और जैसे इसका हिंदी में अगर अनुवाद किया तो पता है कि भूतकालिक अगर वाक्य है तो ने का प्रयोग होगा, यानी राम ने हो जाएगा। और भूतकालिक वाक्य अगर नहीं है तो ने का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में भी भूतकालिक रूप बनता है, संज्ञा शब्दों में भी भूतकालिक रूप बनता है। लेकिन प्रयोग जब ने का होता है तो आप कहते हो कि सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग मिल जाता है। रामम जैसे शब्द आया तो आप कहोगे कि भाई संस्कृत का शब्द आया, और संस्कृत का शब्द आया तो इसका हिंदी में जैसे रूपांतरित रूप बनाया तो राम को बनाया। रामेण शब्द आ गया तो राम के द्वारा हो गया, राम से हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राम द्वारा। जैसे हमने रामाय शब्द बनाया तो रामाय शब्द बनाते हमारे लिए हो गया कि राम के लिए। रामात शब्द बनाया तो हो गया कि राम से, अलग होने के अर्थ में। जैसे ही शब्द राम से बनाया तो राम का, राम के, राम की, राम का घर, राम के पिता, राम की माता, यानी का के की का प्रयोग करते हैं। तो शे का मतलब हो गया का।
अब राम में अगर आया तो राम में करोगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य हमने बनाया और बनाते हुए ये कहा कि बालक राम से दूर रहता है, बालक राम से अलग रहता है, तो इस वाक्य में से का प्रयोग किया गया। से का प्रयोग किया गया तो आप कारक के अनुसार इसका विधान कर सकते हो। अभी उपपद विभक्तियों में नहीं आ रहे, अभी कारक विभक्तियों में आ रहे, क्योंकि संस्कृत में विभक्तियां दो प्रकार की चलती हैं, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। चर्चा करेंगे इसकी। बिल्कुल आप सही अंदाजा लगा रहे हो जो पहले पढ़े हुए हो कि उपपद विभक्ति वहां होती है जहां कारक चिन्ह का विधान न करते हुए शब्द को संस्कृत में बनाया जाता है या संस्कृत की विभक्ति का विधान किया जाता है, तो वहां कारक चिन्ह वो गौण हो जाते हैं, और गौण हो जाते हैं तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति बना दिया जाता है। अब ये तीनों शब्द हम वो हिंदी में आ प्रत्यय के योग से, संस्कृत में टा प्रत्यय के योग से बनते हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम शब्द रूप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो अब सब चर्चा कर रहे हैं हम शब्द रूप की। शब्द रूप में सबसे पहले हम विभक्ति लिखते हैं, विभक्ति। विभक्ति के बाद में हम लिखते हैं वचन। अब वचन में जैसे सबसे पहले हमारे नाम आता है एक वचन, एक वचन के बाद में जैसे हम लिखते हैं तो दूसरा वचन आता है हमारे सामने द्विवचन, और द्विवचन के बाद की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने शब्द आता है बहुवचन। विभक्ति की अगर बात करोगे तो वही विभक्ति हमारे सामने प्रथमा होगी, प्रथमा के बाद में अगर करोगे तो हमारे सामने विभक्ति है वो द्वितीय होगी, द्वितीय के बाद की अगर बात करोगे तो हमारे सामने विभक्ति है वो तृतीय होगी, तृतीय के बाद की अगर बात करोगे तो हमारे सामने विभक्ति है वो चतुर्थी होगी, चतुर्थी के बाद में अगर बात करोगे तो विभक्ति हमारे सामने पंचमी होगी, पंचमी के बाद में अगर बात करोगे तो विभक्ति हमारे सामने षष्ठी होगी, और षष्ठी के बाद में अगर बात करोगे तो हमारे सामने विभक्ति सप्तमी होगी। कारक में बात आ जाएगी कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तभी हमने संबोधन कारक वो नहीं लिखा। और संबोधन से संबंधित जैसे रीट में प्रश्न है वो बहुत कम निकलने का चांस होता है, बाकी अगर बनाते हैं तो हम बना लेते हैं, देख भी लेंगे, कर भी लेंगे, चिंता नहीं करनी है, टेंशन तो लेनी नहीं है। क्योंकि टेंशन तो अब जब नंबर आएंगे तो कंप्यूटर टेंशन लेगा कि वाह 100 में से 100 बच्चों के 150 में से 130, 135, 140 ईश्वर की कृपा से। तो जैसे ही विभक्तियों का विधान कर दिया उसके बाद में हम शब्द बनाते हैं। तो शब्द जैसे सबसे पहले प्रारंभ किया जाता है तो राम शब्द प्रारंभ किया जाता है। राम शब्द उसमें ए अंत में है, ए अंत में तो इसका नाम अकारांत है। और ये राम जो शब्द है वो हमारे सामने पुल्लिंग रूप में आ रहा है। तो राम शब्द कौन सा हो गया? अकारांत, और उसके बाद में शब्द हमने जोड़ दिया पुल्लिंग। तो राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति की चर्चा करेंगे वहां इसको सीख लेंगे। तो सबसे पहले राम शब्द में हमारे सामने आया राम। राम के बाद में दूसरे नंबर पे हमने जो शब्द लिखा वो लिखा रामो। रामो के बाद में जैसे जो शब्द आया हमारे सामने आया रामा। तो ये प्रथमा विभक्ति हो गई। एक राम ने, दो रामों ने और रामों ने। उसके बाद में जैसे द्वितीय विभक्ति अगर हमने बनाई तो हमारे सामने पद बन के आ गया रामम। रामम, रामम के बाद में जो पद बना वो हुआ रामौ, और रामौ के बाद में पद हमारे सामने आ गया रामान। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैंने पहले ये कह दिया कि जिसके ऊपर विशेष दबाव दिया जाए या आपको विशेष बताया जाए उसको तो दिमाग में बिठाए लेना, एग्जाम में प्रश्न वहीं से निकल करके आएंगे। उसके बाद में जैसे ही तृतीय विभक्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, पूछा जाता है शब्द रामेण। रामेण पूछा जाता है शब्द। रामेण के बाद में जैसे शब्द आया हमारे सामने रामाभ्याम, भ्याम का मैं हलंत, और उसके बाद में शब्द बनता है रामई। और इस रामई का प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया, क्योंकि यही शब्द ऐसा है जिसमें रामई होता है। बाकी अधिकांशतः शब्द अगर हम बनाते हैं, मतलब राम की तरह बनने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई भी शब्द अगर हम बनाते हैं स्त्रीलिंग का है या फिर अन्य, जैसे मान लीजिए कोई रिकारांत है, उकारांत है, इकारांत है, आकारांत है, तो उन शब्दों में हमेशा भी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन राम शब्द में रामई है वो बना है।
में बनाते हैं तो हमारे सामने रामाय आता है, रामाय। रामाय के बाद में जैसे दूसरा पद अगर हम बनाते हैं तो रामाभ्याम बनाते हैं, रामाभ्याम। और रामाभ्याम के बाद की अगर बात करें तो हमारे सामने शब्द आता है वो रामेभ्य आता है, रामेभ्य। उसके बाद की अगर बात करें तो हमारे सामने पद बन करके आता है रामात, रामात। ये भी एग्जाम में काफी बार आता है और तय हलंत होता है। रामात के बाद की अगर बात करें तो हमारे सामने शब्द आ जाता है रामाभ्याम, रामाभ्याम। और रामाभ्याम के बाद में शब्द अगर बनाते हैं तो हमारे सामने रामेभ्य शब्द आ जाता है, रामेभ्य। उसके बाद में जैसे ही षष्ठी विभक्ति का शब्द अगर बनाते हैं तो हमारे सामने रामस्य शब्द बन जाता है, रामस्य शब्द। और रामस्य के बाद में अगर हम बनाते हैं तो हमारे सामने रामयोः आ जाता है, रामयोः। और उसके बाद में जैसे हम बनाते हैं तो हमारे सामने रामाणाम शब्द आ जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, रामाणाम। उसके बाद में सप्तमी विभक्ति में जैसे शब्द बनाते हैं तो हमारे सामने रामे बन के आ जाता है। रामे के बाद में जैसे ही हम बनाते हैं तो वापस रामयो और विसर्ग लगा देते हैं, रामयो, रामयो। रामयो के बाद में शब्द आता है हमारे सामने रामेशु, रामेशु। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके ऊपर विशेष चर्चा हमें करनी है, इस शब्द पे भी हमें विशेष चर्चा है वो करनी है, और इस शब्द पे भी हमें विशेष चर्चा है वो करनी है। लेकिन करनी कब है? जब ये याद हो जाए उसके बाद में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जाम में इनमें अगर आता है तो मैंने कहा था कि बहुवचन का पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली प्रश्न अगर द्विवचन का कर लेता तो सब इसको जानते हैं। और इसमें करीब करीब शब्द ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट अन्य शब्दों में हो जाते हैं, यानी अन्य शब्दों में भी ऐसे ही मिल जाते हैं। व्याम लगा हुआ मिलता है, यो लगा हुआ मिलता है, भे लगा हुआ मिल जाता है, इनमें से भी मिल जाता है, अनाम भी मिल जाता है, सु भी मिल जाता है। लेकिन कई जगह स्थितियां बदल जाती हैं, और वो कैसे बदल जाती हैं वो पहले इसको याद कीजिए। आप याद करोगे तो बिल्कुल दिमाग को शार्प रखते हुए, बिल्कुल यहाँ जोर लगाते हुए याद करोगे कि सबसे पहले लिखा रामय, फिर लिखा रामम, फिर लिखा रामेण, फिर लिखा रामाय, फिर लिखा रामात, फिर लिखा रामस्य और फिर लिखा रामे। सबसे पहले क्या लिखा? रामय। साथ दीजिए खुद के भाग्य का, और सबसे पहले शब्द बोलिए राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। धन्यवाद। अब बात यहाँ पे ये आई कि भाई इसकी चर्चा क्या होगी और वहाँ जो दो शब्द हैं उनकी चर्चा क्या होगी। साथियों, कभी कक्षा 6 में मैं पढ़ता था, और कक्षा 6 में सबसे पहले संस्कृत हमारे सामने आई थी। संस्कृत जैसे हमारे सामने आई थी तो टीचर ने सबसे पहले राम शब्द लिखवाया था, और इतना भी बता दिया था कि राम शब्द अकारांत है। लेकिन वहाँ ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था कि अकारांत क्यों है, तो उन्होंने ये कहा कि राम अकारांत है। भाई राम है, अकारांत है, बालक लिखवाया, बालक है वो भी अकारांत है। कंसेप्ट क्लियर नहीं किया। उसके बाद में कहा कि पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का कोई भी शब्द होगा वो राम की तरह बनेगा। बस छठी में इतनी बात हमने जान ली, आगे न रमा जाना न हरि शब्द जाना। और फिर उसके बाद में जैसे उन्होंने कहा कि राम शब्द वो आज मैंने बनाना सिखा दिया आप लोगों को, और आप बालक शब्द वो बना के लाओगे। तो बालक शब्द जैसे ही बनाया तो सबसे पहले बालका लिखा, बालको लिखा, बालका लिखा, बालकम लिखा, बालको लिखा, बालकान लिखा। लेकिन यहाँ जैसे आए तो अज्ञानतावश, मतलब ध्यान नहीं था, और हमने बालकीर्ण कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉपी पेस्ट कर लेना, ऐसा का ऐसा बनेगा। तो हमने भी दिमाग लगाया कि भाई सर ने जब ये कहा है या गुरुजी ने जब ये ऐसा कहा है तो हम भी ऐसा बना लेते हैं। और साहब ने आव देखा न ताव देखा, पीटना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पीटना शुरू कर दिया तो भय हुआ कि भाई पूछेंगे नहीं। और उसके बाद में जैसे रामानाम पे पहुंचे तो यहाँ भी हम अज्ञानवश बाल का नाम बना के बैठ गए, बाल का नाम। अब यहाँ भी साहब पिटाई हुई कि भाई ऐसा, और उन्होंने अपनी तरफ से एक शुद्ध शब्द बना दिया बालकीन, बालकीन, और ये कहा कि न आएगा। तो हमने सोचा कि भाई राम नाम वो बड़ा है, और बड़ा है तो इसमें अण आता होगा, और ये नाम छोटा क्योंकि बालक तो कोई भी हो सकता है तो इसमें न आता होगा, तो इस आधार पे याद कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ नियम खंगाले या फिर कुछ दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके ये देखा कि किसी भी शब्द में री होता है, र होता है या मूर्धन्य स होता है, और साथियों उसमें कभी भी अगर न आता है तो उस न के स्थान पे अण हो जाता है।
न के स्थान पे अण हो जाता है। अब बिल्कुल आप ऐसे शब्द बनाते हो, कृष्ण, कृष्ण जोड़ न है कृष्ण है, विष जोड़ नु विष्णु। और रामायण जो शब्द बनाते हो जिसमें दो संधियों का विधान करते हो, राम जोड़ अयन रामायण या रामायण यानी रामायण, नारा जोड़ अयन नारायण, तो वो अण का विधान करते हो। अब इसमें कहीं पर भी री र और स नहीं है, तो री र स अगर नहीं आता तब तो हमें न करना है, और आएगा तब हम अण करेंगे। उसी प्रकार से यहां जानना है कि अगर आएगा तो अण करेंगे और नहीं आएगा तो हम शब्द क्या बना देंगे, बाल का नाम बना देंगे, बाल का नाम। तो मैंने बात यही बताई कि जिन शब्दों में री होता है, र होता है, मूर्धन्य स होता है, उसमें आने वाला न अण में बदल जाता है। री र स उनमें आने वाला न अण में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है इसको भी देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी वर्ण का अगर विधान करता है, किसी भी वर्ण का विधान उसके द्वारा अगर किया जाता है तो यहां हमारा मूर्धा होता है और र बोला जाता है, सॉरी न बोला जाता है, वो दांतों से बोला जाता है। अब जीवा हमारे यहाँ मूर्धा में लगती है। अब मूर्धा में लगती है तो ये सुविधा होती है कि जिस वर्ण में जगह मूर्धा का विधान किया गया है या जगह मूर्धा वाली आई है तो उसको जीवा को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसके साथ में जो आने वाला वर्ण है उसको भी आप मूर्धा से बोल दो, तो उस प्रकार से इस संधि का विधान कर दिया जाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारे सामने रामेशु शब्द आया तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप रमा शब्द बनाओगे तो रमासु बनाओगे, और रमासु बनाओगे तो यहाँ भी आप एक बात को जान लें, और संस्कृत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन शब्दों में कहीं पर भी ई होता है, उ होता है और ए होता है, और उनके बाद में कभी भी अगर दंते स आ जाता है यानी सकार आ जाता है तो इस दंते स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है। अब यहां अगर देखते हैं तो इस स से पहले यानी दंते स से पहले आ की मात्रा है। मात्रा अगर ई की हो जाती, ए की हो जाती या ऊ की हो जाती तब तो हम स ये करते, और मात्रा अगर मान लीजिए इनके अलावा अगर आती है तो ये स करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रहे, और इस आधार पे राम शब्द वो हो जाता है। ये भी अगर मान लीजिए आप विधान करना चाहो, लिखना चाहो, स्वागत, या फिर ये भी अगर आप लिखना चाहो या उतारना चाहो तो स्वागत है आपका, और वो स्वागत है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूर्ण कर सकते हो। अब उसके बाद में हम शब्द बनाते हैं रमा शब्द, क्योंकि रमा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। रमा, रमा शब्द बनाया, बताओ लास्ट में क्या आया, आ आया। पहले शब्द लिख देते हैं, नहीं कई ये सोचेंगे कि बीच में देखो फंसा रहे हैं, तो इसी के साथ में लिख देते हैं रमा शब्द। रमा शब्द जो है वो हमारे सामने आया, वो अकारांत है या आकारांत है, तो लास्ट में देख लो क्या है, आ है, आकारांत। रमा जाता है या जाती है, जाती है, क्योंकि लिंग का विधान क्रिया से किया जाता है, तो इस स्थिति में ये शब्द आ गया स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अब ये भी ध्यान करना कि स्त्रीलिंग का शब्द कोई भी अगर होगा और आकारांत होगा, वो सारा का सारा अपना विधान रमा के अनुसार करेगा, मतलब रमा के अनुसार बनेगा। सीधी सी बात यही है। विभक्तियां वही सातों हम पढ़ेंगे, संबोधन और संबोधन एक साथ में एक सीक्वेंस में आपको बता दिया जाएगा। अब जैसे ही आपने रमा शब्द लिखा तो सबसे पहले यहाँ विभक्ति, विभक्ति के बाद में बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताऊंगा, आप एक सेकंड में इस शब्द को है ना वो जान जाओगे, वादा है मेरा। विभक्ति यहाँ पे आपने लिखा एक वचन, यहाँ पे लिखा आपने द्विवचन, क्योंकि नॉर्मली बात है, जानते हो आप इसको, द्विवचन, और यहाँ पे आपने लिखा बहुवचन। उसके बाद में जैसे ही विभक्तियों का विधान करते हो तो आप सबसे पहले लिखते हो प्रथमा, बिल्कुल इनको जानते हो आप, ये नहीं सोचेंगे गति फास्ट कर दी। यहाँ पे आती है द्वितीया और यहाँ पे आती है तृतीया, इनको जानते हो, बिल्कुल जानते हो, तृतीया, और यहाँ पे आती है चतुर्थी, और यहाँ पे आती है पंचमी, और यहाँ पे आती है षष्ठी, और यहाँ पे आती है सप्तमी, सप्तमी। और साथियों जब आपका साथ मिला है, या फिर जैसे मान लीजिए आपने इतना
आदर दिया है तो कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ा है, और मैं भी सोचता हूँ कि बढ़िया बढ़िया तरीके आपके सामने है ना वो लेकर के आऊँ, और ऐसा ही तरीका आप। तो ध्यान रहे कि ये जो राम शब्द है वो अकारांत है और पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का कोई भी शब्द अगर होगा, चाहे वो रमेश हो, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बालक हो, सब में ए का कार्य अंत में है। और ए का कार्य जिसके अंत में होता है, पुल्लिंग होता है, वो सारे के सारे शब्द राम की तरह चलते हैं। अब यहाँ 2-3 बातें और भी महत्वपूर्ण आएंगी, लेकिन सामने आ रहा है। देखो 2 शब्द हम आराम से बना सकते हैं, एक तो रमा बनाया और एक रमाम बनाया। ये अब मैंने कहा ना कि 1 मिनट में नहीं 2 सेकंड में याद करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन 2 को तो जानना जरूरी है। और जानना क्या है कि कभी भी एक वचन अगर आता है स्त्रीलिंग का शब्द रमा की तरह चलने वाला, तो उसके आगे कभी भी विसर्ग नहीं आते हैं। तो इस बात को आप लिख ही लो, विसर्ग नहीं, क्योंकि ये भूल जाते हो एग्जाम में जब आता है तो विसर्ग वाला करके बैठ जाते हो और वाक्य बना देते हो कि रमा पुस्तकम पठती, और वाक्य गलत हो जाता है क्योंकि रमा पुस्तकम पठती। उसके बाद में जैसे शब्द वो कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले हमने लिखा रमा और लिखा रमा, और यहाँ भी लिखा रमा, और यहाँ पर भी लिखा रमा, और यहाँ भी लिखा रमा, क्योंकि शब्द रमा है तो रमा तो आएगा। अब ये कोई भी अंग्रेज अगर आ जाता है, उसके सामने आप रमा शब्द लेकर के अगर बैठते हो तो अंग्रेज कहता है या और या, सब में ये आया, कोई अलग नहीं जोड़ा, सब में ये आया। अब यहां पे थोड़ा सा हम करेंगे, और क्या करेंगे, ज्यादा या बच्चा करना अगर शुरू कर देता है तो माता पिता क्या होते हैं, एक डंडा यहां से उठाते हैं, एक डंडा यहां से उठाते हैं, और एक डंडा यहां से उठाते हैं, और दोनों जो डंडे हैं ना वो इसके ऊपर रख देते हैं, दोनों डंडे इसके ऊपर रख दिए। अब इसके ऊपर रखे तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया साहब, ऐ करके, और रोना जब शुरू कर दिया तो रोते हुए कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं किया तो शब्द है वो शब्द बन गया आपके सामने। मतलब कि यहाँ रमिया बनेगा, यहाँ रमायई बनेगा, यहाँ रमाया बनेगा, रमाया बनेगा, यहाँ रमायाम बनेगा, और इस आधार पे आप ये शब्द रूप वो बना सकते हो। और बिल्कुल टेक्टिस से ही बनाना है, क्योंकि रटा हुआ जो होता है ना उसको भूल जाते हैं कि पहले तो डंडा यहाँ से उठाया था और फिर उसके बाद में यहाँ से उठाया था। जैसे मान लीजिए इधर से अगर चलते आ रहे हैं, इधर से हम जब चलते आ रहे हैं, यहाँ से जब चलते आ रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो पहले ये डंडा उठाते हैं, फिर आगे और चलते हैं तो ये डंडा उठा लेते हैं और दोनों इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद में आंसू चले बाद में मैं, यानी मैं किया उसने, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ जो बनाते हैं हमारे सामने रमेश शब्द आता है, यहाँ भी जो बनाते हो हमारे सामने रमेश शब्द आता है, और यहाँ वही रमाभ्याम हो जाता है। तो जैसे राम शब्द याद किया को भी याद कर सकते हैं, शब्द वो रमाभ्याम आ जाता है, रमाभ्याम, और यहाँ भी जो आता है वो भी हमारे भ्याम आ जाता है, रमाभ्याम। उसके बाद तो ये हमारे सामने रमियो आ जाता है, रमियो, और यहाँ भी रमियो, रमियो। कंप्यूटर साहब मिस्टेक कर दी, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। रमा आकारांत था, एक बार आप भी है ना इसको दोहरा सकते हो, स्त्रीलिंग था। सबसे पहले जैसे हमने एक वचन लिखा, एक वचन के बाद में द्विवचन लिखा था, द्विवचन के बाद में जैसे बहुवचन लिखा था, बहुवचन।
बहुवचन के बाद की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने विभक्ति आई यहाँ पे प्रथमा, प्रथमा के बाद में द्वितीया, द्वितीया के बाद में तृतीया, तृतीया के बाद में चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी के बाद में पंचमी, पंचमी के बाद में षष्ठी और षष्ठी के बाद में सप्तमी, सप्तमी। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा था रमा, यहाँ पे लिखा था रमाम, यहाँ पे लिखा था रमिया, यहाँ पे लिखा था रमायी, यहाँ पे लिखा था रमायाह, यहाँ पे रमायाह और यहाँ पे रमायाम, इस तरीके से लिखे थे। उसके बाद में जैसे ही द्विवचन जो बनाया था वो हमने बनाया था रमे, यहाँ भी रमे, यहाँ रमाभ्याम, यहाँ भी हमारे सामने शब्द आया था रमाभ्याम, यहाँ भी आया था रमाभ्याम, यहाँ शब्द आया था हमारे सामने रम्यो हो और यहाँ भी शब्द आया था हमारे सामने रम्यो। अब हम बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जैसे बहुवचन बनाते हैं तो जैसे ही बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ हमारे सामने शब्द बन जाता है रमा, उसके बाद में वापस बन जाएगा रमा, यानी रमा रमा प्रथमा और द्वितीया में बहुवचन में समान आता है। उसके बाद में अगर बनाते हैं तो हमारे सामने शब्द बन करके आता है रमा भी, रमा भी। उसके बाद में अगर बनाते हैं तो हमारे सामने शब्द बन करके आ जाता है रमा भे। फिर अगर बनाते हैं तो वही रमा भे बनाते हैं, रमा भे। यहाँ वही रे आने के कारण अण हो जाएगा और रमानाम हो जाएगा, रमानाम। और यहाँ जो पद बनाते हैं वो रमासु है, क्योंकि वही ई ऊ और ए नहीं है, तो इस आधार पे ऐसा ही हो गया। अब जैसे मान लीजिए वाक्य अगर आएगा तो उसमें इनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो जहाँ भी ने अर्थ आएगा वहाँ एक के लिए रमा है। एक रमा ने, दो रमाओं ने और रमाओं ने। एक रमा को, दो रमा को, यानी दो रमाओं को और रमाओं को। एक रमा द्वारा, दो रमाओं द्वारा और रमाओं द्वारा। उसके बाद में एक रमा के लिए यानी रमा के लिए, दो रमाओं के लिए और रमाओं के लिए। उसके बाद में अगर देखते हैं तो रमा से अलग, दो रमाओं से अलग और रमाओं से अलग। उसके बाद में अगर हम बनाते हैं तो रमा का, रमा की, रमा के, दो रमाओं का, दो रमाओं के और दो रमाओं की। उसके बाद में रमाओं का, रमाओं के और रमाओं की। उसके बाद में अगर बनाते हैं रमा में या रमा पर, दो रमाओं में, दो रमाओं पर और रमाओं में और रमाओं पर। तो इस आधार पे हम इसको कर सकते हैं।